संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, कल जिस प्रसंग को मैं कह रहा था उसमें बात आई थी कि सद्गुरु संतों की श्रद्धा भक्ति न छूटे और जीवन में जीवन यात्रा का जो प्रसंग है अनासक्ति पूर्वक व्यतीत किया जाए। भोगो भोग भुक्ति जन भूलो, जोग जुग तन साधव हो। शरीर यात्रा अनासक्ति पूर्वक करो, भोगों में न भूलो, योग युक्ति से चलो। जो यही भांत करो मतवरिया ताम मत के चितबांधव हो। इस सिद्धांत के अनुसार चित्त बांध करके जीवन में चलो। आगे सद्गुरु कहते हैं, नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। बांध मार दंड सब लई हैं, छुटी हैं सब मतवाली हो। अगर तुम साधना, श्रद्धा, भक्ति, सेवा, सत्संग से न चलोगे तो समझ लो ठाकुर बड़े दारुण हैं। ठाकुर बलवान, ठाकुर छत्री को कहते हैं। छत्री शब्द तो है पहले के ग्रंथों में, ठाकुर नहीं। ठाकुर शब्द पीछे आया। ठाकुर गोड़ को भी कहते हैं और नाई को भी कहते हैं, नाई ठाकुर। ठाकुर बहुत व्यापक अर्थ में जगह जगह लोग लेते हैं, लेकिन जहां तक अवध क्षेत्र की बात है, ठाकुर का अर्थ होता है वह छत्री जो अपनी बात जबरदस्ती लोगों के सामने पेश करता हो। छत्री ही नहीं, कोई भी हो, पेल करके बात करता हो, मनमानी करता हो, उसको ठाकुर कहते हैं। क्या ठकुराई कर रहे हो? तुम्हारी ठकुराई नहीं चलेगी, तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी। जबरदस्त आदमी को ठाकुर कहते हैं। ये मन तुम्हारा ठाकुर है, बड़ा जबरदस्त है, ये चाल कुचाली करेगा। अगर साधना से, संयम से न रहोगे, मन तुम्हें रुलाएगा। इसका भावार्थ हुआ। ठाकुर जबरदस्ती करता है, मन जबरदस्ती करेगा। जिसमें आसक्ति बना लोगे जबरदस्ती वो बेग आएगा और तुम्हें रुलाएगा। तंबाकू खाने के आदि, शराब पीने के आदि, सिगरेट पीने के आदि, अपने इंद्रियों को मत मत करके अपनी शक्ति नष्ट करने के आदि, जिस किसी भी गंदी आदत में जो पड़ गया है उसके अभ्यासी स्वयं सोच लें कि उनका मन न चाहते हुए उनको रुलाता रहता है। जब नुकसान होता है, पश्चाताप होता है, दुख होता है, लेकिन आसक्ति प्रबल होने से छोड़ नहीं पाता है तो रोता है। ठाकुर बहुत दारुण है। ठाकुर है मन, ये बहुत दारुण, दारुण कहते हैं दुखदाई। ये चाल कुचाली करेगा। बांध मार दंड सब लई हैं, छुटी हैं तब मतवाली हो, सब मतवाली हो। वो तुम्हें बांध करके, मार करके दंडित करेगा और तुम्हारा उन्माद छूट जाएगा। जो अहंकारी हैं, जो दुर्गुण के रास्ते पर चलते हैं, समझ लें जोश खत्म होगा। उनके कुकर्मों के संस्कार उनके सिर पर चढ़ करके गरजेंगे और उन्हें रुलाएंगे। इसलिए शांति से जीने के लिए विनम्र बनो, सरल बनो, सेवा परायण बनो, अहंकार न करो, गंदी आदतों में न पड़ो, गंदी आदतों को दूर करो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। बांध मारी दंड सब लई हैं, छुटी हैं तब मतवाली हो। बांध करके, मार करके तुमसे दंड लेंगे और तुम्हारा अहंकार चूर्ण कर देंगे। जो जितना बड़ा अहंकारी होता है वह उतना ज्यादा गिरता है मुंह के बल
और रोता है। किसी का शरीर अजर अमर नहीं है, सबका शरीर जीर्ण होता। मैं दिल्ली में था तो एक ऐसे यहाँ मैं निमंत्रित हुआ था जो हम लोगों से जिनका संबंध नहीं था, वह हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे, हमारे विचार भी नहीं जानते थे, लेकिन हमारे भक्तों से कोशिश करते थे कि आपके महाराज आते हैं तो हमें भी 2 दिन का समय दिलवाइए। दिया गया। जो दिल्ली में अपना आश्रम है उसके थोड़ी दूर पर था, गया उनके यहाँ रहा। जो बड़े भाई थे काफी दिग्गज शरीर के, मेरे पास बैठे, उनको लकवा हो गया है लेकिन मैं चलते फिरते हैं। उन्होंने कहा महाराज मुझे बड़ा घमंड था, पैसे वाले थे, पैसे वाले हैं अब भी हैं, छोटी फैक्ट्री है। कहे महाराज मुझे धन का घमंड, जवानी का घमंड, बल का घमंड, परिवार का घमंड, खूब घमंड था। मुझे लकवा हुआ और मैं गिर गया और मेरा सारा अहंकार चूर्ण हो गया। अब मैं देखता हूं ये धन क्या करेगा। आदमी का कुछ बिगड़ जाए, अहंकार जरूर उसमें टूटता है, लेकिन जब शरीर बिगड़ता है तो अच्छी तरह से टूटता है। एक आदमी अगर जमीन में मुंह के बल पड़ गया है और व्यथित पीड़ित है, सारा अहंकार उसका चूर्ण हो जाता है। एक दिना याहि गत सबकी, कहा राव का दीना हो, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, एक दिन ये दशा आनी है पक्की। इसलिए सदगुरु कहते हैं अगर तुमने आज अपने को न संभाला तो ये मन रूपी ठाकुर बड़ा दारुण है, बड़ा दुखदाई है, तुम्हें बांधेगा, मारेगा, दंडित करेगा, तुम्हारा अहंकार चूर्ण होगा। जो कहते हम किसी की बात नहीं मानते, उसको नीचे गिरना है। जो बड़ों का अदब नहीं मानता, छोटों के प्रति शुद्ध स्नेह नहीं देता, परस्पर में प्रेम का बर्ताव नहीं करता, सबसे शील और समता का बर्ताव नहीं करता, नियम और कायदे और नीति के अनुसार नहीं चलता, उसको अंततः दुख भोगना है। सुख शांति उसके मन में रहेगी जो विनयी है, सरल है, पवित्र है। तो सदगुरु कहते हैं बांध मार दंड सब ले हैं, छुटी हैं सब मतवाली। जब वहीं सावधान पहुंचे पीठ साठ भल टूटे हैं हो, ठाड़े लोग कुटुंब सब देखे कहे काहू के न छुटे हैं हो। जब मौत आएगी तब तुम्हारी पीठ पर डंडे पड़ेंगे। मौत कोई जानवर नहीं है, मौत कोई व्यक्ति नहीं है जो आवे और डंडे से पीटे, वो मानसिक डंडा है। जब मौत आती है तो इंसान पीड़ित होता, भयभीत होता है। शारीरिक पीड़ा सबको मौत के समय नहीं होती है, प्रारब्ध भोग किसी का है, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मौत और शरीर पीड़ा से ज्यादा मतलब नहीं है। ये तो ज्यादा देखा जाता है कि जब मौत आती है तो प्राय लोग कहते हैं कि दर्द हो रहा है, कमजोरी आ रही है, कुछ परेशानी लगती है, और किसी को ये सब कुछ भी नहीं लगता हो जाता है। ज्यादा पीड़ा का कारण कुछ अन्य ही है, रोग व्याधि, प्रारब्ध भोग। मौत में कोई बड़ी पीड़ा हो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो मन का राग है उससे पीड़ा होती है। ये घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, वस्त्र, आभूषण, पैसे, तमाम चीजों से भरी पेटियां छूट रही हैं, संदूकें छूट रही हैं, बैंक का खाता छूट रहा है, खेत छूट रहा है, सड़कें, गलियां, शहर बाजार, देश कोष छूट रहे हैं, बाल बच्चे, चेला चाटी छूट रहे हैं, मठ मंदिर छूट रहे हैं। इसके डंडे पड़ते हैं, जो राग किया हुआ रहता है उसको।
और जिसने राग को भून दिया है उसको कोई कष्ट नहीं। राग पीड़ा है, राग मवाद है, फोड़ा है। राग यानी मोह। बंगला भाषा में राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में राग का अर्थ है मोह। जितनी मात्रा में मोह रहेगा उतनी मात्रा में अंत में तड़फन रहेगी। इसलिए मृत्यु के पहले मोह को विसर्जित कर देना चाहिए। मरने का समय आए तो किसी प्रकार मन में पीड़ा ना हो। मरना तो कुछ है ही नहीं, सांस रुक जाना है बस। साहब ने कहा मरना मरना क्या करे, मेरी मरी बलाए। मरना था सो मर गए, आपको मरने जाए। मरना मरना क्या करता है, मेरी बला मर गई, अब क्यों मरूं। बला का मतलब उपाधि, झंझट, दुख। ये मोह अविवेक यही बला है। जिसका मोह मिट गया उसको मरने की चिंता नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब मौत आएगी तब तुम्हारे पीठ पर डंडे पड़ेंगे, मोह के डंडे। तुम मोह से व्याकुल होगे, उद्वेगित होगे, मेरा सब छूट रहा है। इसलिए अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। न चाहते हुए जिसको छोड़ना पड़े, फिर उसमें मन फंसा रहता है और जीव फिर भटकता है। ये देह धारण हुआ है, देह के अंत के पहले ऐसी दशा आनी चाहिए कि वासना का अंत हो जाए, मोह का अंत हो जाए, देह छूटे और संसार छूट जाए, जीव मुक्त हो जाए। और देह छूट रही है और मन से संसार नहीं छूट रहा है तो फिर गड़बड़ हुआ, फिर दुख में भटकेगा जीव। जब ही सावत आन पहुंचे पीठ 60 भल टूटिए हो, ठाड़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे काहू के न छुटिए हो। मृत्यु का समय आ गया है, कुटुंबी लोग खड़े रहेंगे असहाय बने, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी नजरों से अपने पुत्र को, पत्नी को, पति को, पिता को, भाई को, स्वजन को मरते देखना पड़ता है और कोई चारा नहीं रहता। इकलौता लड़का जवान 28-30 वर्ष का मरा। काशी दशाश्वमेध घाट पर दाह के लिए लोग लाए थे। उसका पिता कोई 50-55 का था। एक ही लड़का था उसके, इतना पागल था, एकदम व्याकुल। बच्चे की लाश के सिर को पकड़े, उसमें बाल है, बाल में तेल लगा था, हाथ में लगावे और उसके नाक में लगा, बेटा सूंघो। उसका दुख है देख करके लोग बहुत पीड़ित हुए। दाह करने के समय आ गया, चिता बना दी गई, वो धरने नहीं दे। कई आदमी उसको पकड़े, अलग किए, चिता पर उसके बच्चे की लाश रखी गई। ये दारुण दुख